नमस्कार दोस्तों, क्या आप बैंक ऑफ बड़ौदा में सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं लेकिन फॉर्म देख के प्रोसेस समझ के आपको ऐसा लगता है कि अकाउंट खुलवाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो मैं आपके पास यहाँ वीडियो में लेके आया हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा का नया फॉर्म 2024 में आप कैसे अकाउंट खोल सकते हैं। इस वीडियो में पूरा समझाऊंगा आपको, तो देख लेते हैं दोस्तों। ये छोटा सा 2 पन्ने का फॉर्म है, आगे पीछे है और आपको एकदम सरल तरीके से समझा दूंगा। फिर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बैंक वालों को पूछने की जरूरत नहीं है कि कहाँ क्या भरा जाए, कहाँ क्या लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट लेके आना है, कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और यहाँ फॉर्म को ज़रा देख लेते हैं बारीकी से। अरे ऐसे बारीकी से नहीं, एक एक डिटेल समझते हैं कि कैसे भरा जाता है। चलो, तो यहाँ सबसे पहले देखिए, आपको टाइटल ऑफ द अकाउंट दिखेगा। यहाँ पे आपको मिस्टर, मिसिस, मिस जो है आप वहाँ पे बेझिझक होके डाल दीजिए। उसके बाद आपको अपना नाम डालना है, आपका पूरा नाम डालना है यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ पे डिटेल्स देखिए, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे अक्षर आपको दिखेंगे लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें पूछी गई हैं, तो आप इसको नज़रअंदाज ना कीजिए और एक एक चीज़ को पढ़ के भर दीजिएगा। सबसे पहले तो आपका नाम, आपको नाम यहाँ पे डाल देना है, अपना खुद का नाम डालना, अपने पापा का मत डाल देना। फिर मोबाइल नंबर आपका खुद का डालना है, पैन नंबर खुद का डालना है। ये कस्ट आईडी यानी कि कस्टमर आईडी होता है। अगर आपने पहले कभी बैंक ऑफ बड़ौदा में अकाउंट खुलवाया है तो आपके पासबुक में देख लीजिए, आपको ये चीज़ मिल जाएगा। अपना ये बंदा पहली बार बेचारा जा रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो उसके पास ना तो कोई कस्टमर आईडी है ना तो कोई अकाउंट नंबर है, तो वो छोड़ दीजिए ब्लैंक में। फादर नेम यहाँ पे डाल दीजिए, अगर आपको नहीं पता है तो फादर से ही पूछ लीजिए। मदर का नेम आपको शायद पता ही होगा, नहीं पता तो आपके फादर से पूछ लीजिए। स्पाउस नेम, अगर आपने शादी किया है तो रहने दीजिए, नहीं किया है तो कहाँ से डालोगे यार। ईमेल आईडी, आपको अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना है। ओवीडी नंबर यानी कि आपका कोई भी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट जो है, ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है उसको देख के उसका जो नंबर है वो यहाँ पे डाल दीजिए। जैसे कि आपने बंदे ने यहाँ पे आधार कार्ड जमा किया है बैंक में, तो उसने आधार नंबर यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद यहाँ पे दूसरा ओवीडी नंबर पूछा गया है, तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 2 मैक्सिमम आईडी दिया जाता है। अपने बंदे ने पैन कार्ड भी दिया है और उसके अलावा आधार कार्ड भी दिया है, तो उसके अलावा तीसरा कोई डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ आगे बढ़िए, बंदे ने स्टार शेप में एक सिग्नेचर मार रखा है, तो आप भी कोई सिग्नेचर मार दीजिए वहाँ पे। फ़ोटो पूछा गया है तो फ़ोटो यहाँ पे एक चिपका देना, एक ही फोटो लगेगा, एक से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे देखिए लिखा है मे बी कैप्चर्ड डिजिटली, तो इसका मतलब ये है कि बैंक अभी जो है एक सरल तरीके से आपका अकाउंट खोल देती है। उनके पास एक टैब रहता है और टैब से अकाउंट खोला जाता है, तो वो कहीं पे भी बैठ के अकाउंट खोल सकते हैं, आपके घर पे भी आके खोल सकते हैं। तो उस चीज़ के लिए यहाँ पे डिजिटली फ़ोटो लिया जाता है आपका। हंसता हुआ एक मुखड़ा दिखा देना बैंक वाले को, वो आपका फ़ोटो खींच के चले जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे देखिए, अगर एक से अधिक लोगों को आपके अकाउंट में रखना है तो उसके लिए ये है। अगर एक से अधिक लोग नहीं है अकाउंट में तो फिर ये सब आप छोड़ के नीचे जा सकते हैं। यहाँ पे फिर देखिए ये सब ऑफिस वाले के लिए होता है, तो ये छोड़ देना। फिर यहाँ पे प्राइमरी अकाउंट होल्डर परमानेंट एड्रेस पूछा गया है, तो आपका आधार कार्ड एक बार खोल के देख लीजिए, उसमें कोई एड्रेस लिखा है तो वो यहाँ पे लिख देना है। अगर कोई एड्रेस नहीं है तो उसका मतलब आपके आधार कार्ड में कुछ दिक्कत है, आधार केंद्र में जाके बात कर लीजिए। वो सब छोड़िए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछा गया है। अब होता क्या है, लोग किसी एड्रेस पे रहते हैं लेकिन उनके आधार में कहीं और का एड्रेस होता है, उनका परमानेंट एड्रेस होता है आधार कार्ड पे। तो जहाँ पे आप अभी रहते हैं, जहाँ पे आपको सारी कम्युनिकेशन चाहिए बैंक की, वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर सेम है तो सेम करके लिख दीजिए। फिर यहाँ पे कुछ और डिटेल्स पूछी गई हैं। आप जेंडर कौन सा रखना पसंद करते हैं? अरे भाई ऐसा नहीं, आप जो जेंडर के हैं वो यहाँ पे टिक कर देना। कैटेगरी यहाँ पे आ गई है, आप इस पे टिक कर देना। एनुअल इनकम, जो सालाना आपकी इनकम है। ऑक्यूपेशन, क्या करते हैं भाई साहब आप। फिर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अगर आपने स्कूल देखा है तो लिख दीजिए कौन सी क्लास तक गई हैं। अगर उससे आगे पढ़ाई की है तो वो यहाँ पे डाल दीजिए। फटका डिक्लेरेशन, यानी कि आप कहाँ पे टैक्स देते हैं, कहाँ से इनकम कमाते हैं, कौन सी कंट्री से, तो वो यहाँ पे मेंशन कर देना है। अगर आपको
आप इंडिया वाले ही हैं, इंडिया में ही कमा रहे हैं, इंडिया में ही सब दे दे रहे हैं, तो फिर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी जाके इंडिया 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 भर दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ देना है आपको। यहाँ पे बहुत सारी लंबी चौड़ी कहानियाँ दी गई हैं। अगर आपको पसंद है पढ़ना तो आप पढ़ सकते हैं। बहुत सारा टाइम है तो बिल्कुल पढ़िएगा, और तो कुछ करने को है नहीं। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। इसमें बेसिक जो अकाउंट ओपनिंग की ज़रूरतें होती है उसके बारे में बात की गई है। मैंने ये सब पढ़ लिया है गलती से, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए। अगर जानकारी के लिए चाहिए तो आप पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे नॉमिनी डिटेल्स मांगी गई हैं, यानी कि आपके जो वारिसदार होंगे उनका यहाँ पे डिटेल डाल देना है। बंदे ने अपने पापा जी को रखा है, पापा जी का डेट ऑफ बर्थ, उनके साथ क्या रिलेशन है, उनका एड्रेस क्या है, वो सब डाल दिया है। अगर आप किसी वारिसदार को नहीं रखना चाहते, आपके गुजर जाने के बाद पूरा पैसा सरकार को दे देना चाहते हैं, तो यहाँ पे टिक कर दीजिए दोस्तों। फिर उसके बाद यहाँ पे आइए एडिशन सर्विसेज रिक्वेस्ट। बंदे ने हर चीज़ पे टिक मार दिया, पता नहीं पढ़ा भी है कि नहीं। तो अगर आपको कोई इसमें फैसिलिटीज चाहिए तो उस पर आप टिक मार सकते हैं। यहाँ पे डेबिट कार्ड वेरिएंट उनको रुपए वाला चाहिए। नेम उस पर मनीष शर्मा चाहिए। अब नेम मतलब डेबिट कार्ड में आप कोई भी नाम छपा सकते हैं। मनीष छपा सकते हैं, शर्मा छपा सकते हैं, मनीष सिसोदिया छपा सकते हैं, सचिन तेंदुलकर छपा सकते हैं। जो मन में आए आप यहाँ पे डाल दीजिए। बंदे ने अपना खुद का नाम ही रखा है, अच्छा बंदा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। फॉर्म 60 उनके लिए होता है जिनका पैन कार्ड नहीं बना होता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पैन कार्ड के बिना घूमते जाओ जीवन भर। आपको अप्लाई तो कर ही देना है पैन कार्ड, लेकिन फिलहाल के लिए आप फॉर्म 60 भर के दे सकते हैं। फॉर्म 61 उनके लिए होता है जिनका सिर्फ एग्रीकल्चर इनकम होता है। अगर आप किसान हैं, आपका और कोई इनकम नहीं है और पैन कार्ड भी नहीं है, तो आपको ये भर देना है। अगर पैन कार्ड है तो फिर ये दोनों आप नज़रअंदाज कर दीजिए और आगे जाके आपका सिग्नेचर मार दीजिए। इतना ही है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म 2024 का। छोटा सा फॉर्म बना दिया उन्होंने, बिल्कुल कॉम्प्लिकेशन नहीं है, अभी कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन जो पहली बार भर रहा होगा या ये फॉर्म पहली बार देख रहा होगा उसको हो सकता है थोड़ी आपत्ति हो जाए, तो उनका मैंने सारा कंफ्यूजन दूर कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। इसके साथ में एक बार और मैं बता देता हूँ, जो आपको आईडी प्रूफ देना है वो जैसे कि हमने पहले बताया, एक पैन कार्ड दे देना। पैन कार्ड के साथ में एक ऐसा प्रूफ आपको देना है जिस पे आपका एड्रेस आता हो। तो जैसे कि अपने बंदे ने आधार कार्ड सबमिट किया तो उस पर एड्रेस आता है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो पीछे जो फॉर्म 60 था उसके डिटेल्स आपको भर देना है। लेकिन उसके साथ में ये ओवीडी नंबर 2 पे जो दिए गए हैं प्रूफ, इसमें से कोई एक और जमा करना पड़ेगा। मतलब 2 प्रूफ आपको कम से कम देने पड़ते हैं बैंक में। अगर आपका बैंक वाला अच्छा है तो आधार कार्ड से काम चला लेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा तो देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। उसमें नाम भी आ जाएगा, फोटो आ जाएगा, आपका एड्रेस भी आ रहा है, तो उससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बाई चांस मांग ले उसके बिना, उसको अगर सांस लेने में दिक्कत आए बैंक वाले को, तो भाई यार दे देना एक और प्रूफ, कोई ना कोई तो होगा आपके पास। तो चलिए इतना था दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा का नया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। आशा करता हूँ आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई होंगे। फिर भी अगर आपको कोई आपत्ति है तो मेरे घर मत आ जाना यार, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो ना, मैं आपको जवाब दे दूंगा एक ही दिन में। बाय बाय।